बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान अरशद मेरा नाम है। और फेडरल बोर्ड के जो 2024 में एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में आप लोगों के लिए बड़ी ही ज़रूरी मालूमात लेकर आया हूँ। बल्कि ये समझ लें कि बतौर इन्वेजिलेटर मैं आप लोगों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अब की बार ये गलतियाँ की तो जितने भी इन्वेजिलेटर्स हैं वो आप लोगों के साथ कोई नरमी नहीं बरतेंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड का हुक्म होता है कि हमने अपनी डोमेन में रहना होता है। वहाँ पर पेपर्स के अंदर हम लोग आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट या रूल से हटकर कोई भी सपोर्ट नहीं दे सकते। इसलिए इस चैनल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग बोर्ड के पेपर में कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं वो आपने नहीं करनी। अगर इन गलतियों को दोहराएंगे तो उसमें अगर मान लीजिए कि आपने अपना रोल नंबर ही नहीं लिखा, जब आपने रोल नंबर ही नहीं लिखा तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आप फेल हो जाएंगे। इतनी मेहनत करने के बावजूद आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो वो तमाम छोटी बड़ी टेक्निकल गलतियां जो आप लोग बोर्ड के पेपर्स में करते हैं, स्पेशली नाइन्थ के बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए, नाइन्थ वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ वाले बच्चों ने तो इस वीडियो का एक लफ्ज़ भी मिस नहीं करना। बाकी हमें ये गलत फहमी होती है कि टेंथ के फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के बच्चों को अपने पेपर को सही से फिल करना आता है, लेकिन यह गलत फहमी भी मेरी पिछले साल ख़त्म होगी। सेकंड ईयर की बड़ी बच्चियों को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपना पेपर कैसे फिल करें, इतनी गलतियां कर रही थी कि मैं क्या बताऊं। तो बच्चों, आप लोगों की इस्लाह के लिए अब वार्निंग इसे मेरी तरफ से कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, मैं इस चैनल पर आप लोगों को वो सारे पेपर्स हर चीज़ सॉल्व करके बताऊंगा यहाँ पर कि आप लोगों ने पेपर को कैसे डील करना है। सबसे पहले हम फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाते हैं। आप लोग ख़ुद भी ये तरीक़ाकार कर सकते हैं, लाइव आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है। वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर एक टैब आ रहा होता है स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है जी, स्टूडेंट्स के नाम से टैब आ रहा होता है। ये देखें, यहाँ पर अब मैं आपको ई शीट एंड OMR शीट का जो सोल्यूशन है वो बताऊँगा। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ जो हमारी ऑब्जेक्टिव शीट होती है। ऑब्जेक्टिव शीट में आप लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ भी आपको बताता हूँ और आपने सॉल्व कैसे करना है, लाइव आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। शीट को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर शीट मेरे पास ओपन हो चुकी है। मैं इसको डाउनलोड करके दूसरे ब्राउज़र पे खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये मैं उस पर लाइव जो है वो सॉल्व करके दिखाऊँ और आपको बताऊँ भी कि किस तरह की गलतियाँ आप लोग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया इस ब्राउज़र पे, क्योंकि इस पर मैं इस पर लिख पाऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात जो आपके पास आ रही है वो वर्जन नंबर है। 2 साल पहले ऐसे होता था कि आपका वर्जन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा होता था, तो वहाँ से लिख कर आप फिल कर लेते थे। लेकिन अब जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा भी होता है, फिल भी होता है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरा टैब हमारे पास आ गया जी रोल नंबर का। रोल नंबर में बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि ज़ीरो को काउंटिंग, ज़ीरो को 1 समझ लेते हैं, 1 को 2 मिसाल के तौर पे जहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ तो आप पहला छोड़ के दूसरा बबल फिल कर लेंगे। ये काम आपने नहीं करना। मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं आपको ज़रा इस पर लाइव करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मेरा रोल नंबर है 0, ठीक है जी। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये है जी मेरा रोल नंबर। आप लोगों के रोल नंबर इन बॉक्सेस से बाहर नहीं जाने चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे करते हैं जिनका रोल नंबर 6 है, वो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, 5 नंबर के बबल को वो फिल कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने 0 को लाजमी अपने माइंड में रखना है। अब फिलिंग आपने कैसे करनी है जी, ये देखें। फिलिंग आपने ऐसे करनी है, ब्लैक या ब्लू मार्कर से करनी है। आपकी जो फिलिंग है वो इस सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए और सर्कल के अंदर क्या लिखा हुआ है वो नज़र नहीं आना चाहिए। इस तरीके से आपने फिलिंग करनी है। ये डेमो आप देख लें। अब मैं आपको चूंकि कंप्यूटर पे कर रहा हूँ उस तरह कर नहीं पाऊंगा। अब ये 0 है तो यहाँ से देखें, ये मैंने कर दिया 0 को फिल। उसके बाद 1 है तो 0 1, यहाँ से मैंने कर दिया 1 को फिल। 2 है तो 0 1 2 गिन लीजिएगा, बिल्कुल बच्चों की तरह गिन लीजिएगा, इसमें कोई शर्म नहीं है। रोल नंबर गलत लिख दिया तो बहुत मसला हो जाएगा। 3 है 0 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने करके 0 1 2 3 4 इस तरीके से आप लोग, हालांकि ये बहुत बच्चों वाली बात है, हो सकता है कोई ऐसा समझदार स्टूडेंट
वो कहे कि यार ये सर तो बिल्कुल ही हमें 1 और 2 के बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे बेवकूफ़ बोर्ड के पेपर्स में ऐसे ही गलतियां करते हैं, गलत रोल नंबर फिल करके माशाल्लाह दे के चले जाते हैं। फिर इसीलिए आप लोगों की मेंटालिटी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे आप लोगों को बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है। वहाँ पर हम फेडरल बोर्ड के हुकूमत के हुक्म के पाबंद होते हैं, वहाँ पर हम आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर नहीं दे सकते। 5 है तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 9th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है जी। इस तरीके से आप लोगों ने अपने रोल नंबर की फिलिंग करनी है। आपका कुछ भी हो सकता है, 7 2 9 8 3 5, इस तरीके से आप लोगों ने करना है। पहला बात ये हो गया। दूसरी ये होगी कि कुछ बच्चों के रोल नंबर जो हैं वो 4 या 5 नंबर्स के भी होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगा हूँ बच्चों। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप 2024 में अगर फेडरल बोर्ड का एग्ज़ाम देने लगे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो मिस करेगा वो फिर खुद इसका जिम्मेदार होगा। हमारा सिर्फ काम है जी आप लोगों को समझाना, और हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये देखें, कुछ बच्चों के जो रोल नंबर हैं वो जैसे ये 7 नंबर का है तो 5 नंबर के होते हैं, 6 नंबर के होते हैं। अगर आपका रोल नंबर छोटा है, ठीक है जी, अगर आपका रोल नंबर छोटा है, 7 नंबर का या 6 नंबर का नहीं है, मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है, मैं वैसे मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ 67890, ठीक है, ये आपका रोल नंबर है और आप देख रहे हैं कि बॉक्सेस ज़्यादा हैं, नंबर्स कम हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना रोल नंबर उल्टा लिखना है। कैसे उल्टा लिखेंगे? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 0, ठीक है, ताकि उल्टी साइड से आपने, फिर उसके बाद अगर आपका 9 है तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9, ठीक है। बॉक्सेस से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या है 8, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8। ये वो टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि बतौर इन्विजिलेटर जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बच्चों के एरर देख चुका हूँ, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारे एरर्स आपको बता रहा हूँ। और पीछे क्या है 6, तो यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है 6, ठीक है बच्चों। आप लोगों को मेरी बात समझ आई? अगर आप लोगों का रोल नंबर छोटा है, कम है, पूरे बॉक्सेस पर पूरा नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने यहाँ से रोल नंबर नहीं लिखना, यहाँ से लिखना है और यहाँ से फिर इसकी फिलिंग कर देनी है। ये हो गया दूसरा टेक्निकल पॉइंट। तीसरा टेक्निकल पॉइंट आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जब तक आप लोगों को आंसर शीट ना मिले, आपने अपना MCQs पेपर इन्विजिलेटर को नहीं देना। क्यों नहीं देना? आंसर शीट के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है, ऊपर बार कोड बना, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठहर जाएं। ये मैं आपको, शायद इस पे ना बना हुआ हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बता दूँ कि किस तरह का वो होता है। OMR शीट है, ये है जी इंग्लिश का पेपर, शायद इसके ऊपर। जब तक आप लोगों के हाथ में आंसर शीट नहीं आती, आप लोगों ने अपना ऑब्जेक्टिव पेपर इन्विजिलेटर को नहीं देना। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लोगों ने, यहाँ पर नहीं बना हुआ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जी एक बार कोड बना हुआ आएगा इस जगह पर, उसके नीचे एक नंबर लिखा होगा। जब तक वो नंबर आप लोग अपना जो है इस जगह पर नहीं लिख लेते, आप लोगों ने अपनी ऑब्जेक्टिव शीट या OMR शीट जो है वो नहीं देनी। किसको? इन्विजिलेटर को। उसको बताना है जी मुझे आंसर शीट दें, मैं अपना नंबर लिखूं फिर दूंगा। अच्छा, यह करने के बाद बच्चों आप लोगों ने यहाँ पर अपने खुद के साइन करने हैं, ठीक है जी। खुद के साइन करने के बाद शीट देने से पहले आप लोगों ने इन्विजिलेटर से भी, बल्कि इन्विजिलेटर खुद ही कर देगा। अगर वो भूल जाता है तो सर से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि एक्सक्यूज़ मी सर प्लीज़ आपने मेरी शीट पर साइन नहीं किए, तो वो आपकी शीट पे साइन कर देगा। ऑब्जेक्टिव पेपर देने से पहले आप लोगों ने ये जितने पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इनको ज़रूरी बनाना है, ज़रूरी कर लेना है, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है, ठीक है जी। इसके बाद बबल्स आ गए। अगर आप लोगों, अभी ये शीट अभी 1-2 सालों से चेंज हो चुकी है, पहले कुछ और थी, पहले मुश्किल थी, अब थोड़ी सी आसान हो गई है। अब है बच्चों वाली बात, अगर आप समझते हैं कि ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है तो आप लोगों ने यहाँ से ऑप्शन ए के बबल को फिल कर देना है। आप लोग समझते हैं कि ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है तो ऑप्शन डी के नीचे जो बबल आ रहा है इसको आप लोगों ने फिल कर देना है। आप समझते हैं किसी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है तो आपने ऑप्शन बी के नीचे जो बबल है ये देखें, इसको आप लोगों ने फिल कर देना है। तो इस तरीके से जनाब आप लोगों की ऑब्जेक्टिव शीट फिल होगी। उम्मीद करता हूँ किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आपके सामने नहीं रहेगी। हर चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दी। अब हम चलते हैं आंसर शीट की तरफ। आंसर शीट की तरफ चलें तो यहाँ पर जी वही काम आप लोगों ने फिर से करना है कि अपने रोल नंबर की फिलिंग करनी है। अगर तो आपका रोल नंबर 7 डिजिट का 1 2 3 4 5 6 7, फिर तो आप लोग अपना रोल नंबर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अभी मैं आपको पीछे डिटेल में बता चुका हूँ।
अगर आपका रोल नंबर 7 डिजिट से छोटा है तो या तो आप उसको उल्टा लिख लें, या जितना छोटा, अगर 6 नंबर का है तो यहाँ से लिख लें, 5 नंबर का है तो यहाँ से लिख लें। बेहतर ये होगा कि एक एक लफ्ज़ देखें, उल्टा लिखें, ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। फिर जो नंबर्स आप लोगों ने यहाँ लिखने फिर उसकी फिलिंग भी यहाँ कर देनी है, अभी पीछे डिटेल से बता चुका हूँ। इसके बाद पहला जो ऑप्शन आता है, स्पेशली 9th वाले बच्चों कान खोल के सुनो, नेम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप लोग 9th में हैं तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, साथ साथ लिख के भी आपको उठाने शीट डाउनलोड कर लूँ, चीज़ें फिल भी करके बताऊँ, ताकि मेरे बच्चे थोड़े से कमज़ोर दिमाग के हैं, चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है जी, ये शीट आ गई, इसको हम खोल लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने शीट को कैसे फिल। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपके ही भलाई की बातें हैं, मैंने तो पेपर देना नहीं है। ठीक है जी, अगर रोल नंबर का फिर से बता देता हूँ, अगर रोल नंबर छोटा है 7 डिजिट, पहले बॉक्सेस को गिन लीजिएगा, अपना रोल नंबर गिन लीजिएगा। अगर रोल नंबर 7 बॉक्सेस होते हैं, 7 बॉक्सेस से कम है तो फिर आपने लोगों ने रोल नंबर क्या करना है, उल्टा लिखना है, 6। ठीक है जी, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 2, 3 हो गया, फिर यहाँ पर आ जाते हैं 2 हो गया, यहाँ पर आ जाते हैं तो 9 हो गया, और ठीक है यहाँ पर आ जाते हैं 1 हो गया। ठीक है जी, रोल नंबर देख लीजिएगा। आप बच्चों वाली बात फिर बता रहा हूँ, जो आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे उसको आप लोगों ने नीचे फिल कर देना है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, 9th वाले, 10th वाले, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वाले बच्चे आंखें खोल के, कान खोल के मेरी बात सुने। अगर आप लोग 9th में हैं तो आपने नेम ऑफ एग्जामिनेशन में लिखना है, देखें SSC डैश डाल के आप लोगों ने यहाँ पर 1 लिख देना है। 9th वाले बच्चे SSC 1 लिखेंगे। इसी तरह जो बच्चे 10th के हैं वो SSC 2 लिखेंगे, 2 1 आप लोगों ने यहाँ पर डाल देने हैं। तो ये आप लोगों का नेम ऑफ एग्जामिनेशन होगा। जो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो लिखेंगे HSSC, फर्स्ट ईयर वाले लिखेंगे HSSC 1, 1 वो दूसरा डाल दीजिए ये वाला, ये। और जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो नेम ऑफ एग्जामिनेशन में लिखेंगे HSSC 2। ठीक है जी, इसके बाद आप लोगों का जो पेपर है, मोस्टली लोग नेम ऑफ एग्जामिनेशन में लिख देते हैं जी बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, ये यहाँ पर नहीं लिखना। ठीक है जी, उसके बाद सब्जेक्ट या पेपर में जो आपका पेपर है ना, मान लीजिए कि बायो का है, ठीक है जी, फिज़िक्स का है, केमिस्ट्री का है, उर्दू का है, जो आपका पेपर है वो एक नाम आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आगे डेट आ रही है, आपका जो पेपर हो रहा है रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपने देखना है कि उस पेपर के सामने कौन सी डेट लिखी हुई है, वो डेट आप लोगों ने यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि ऐसे करके लिखिएगा मार्च, जैसे मर्ज़ी लिखें, मैं तो ये ज़रा आसान है, 9/2024, इस तरीके से आप लोगों ने डेट लिख देनी है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट जो है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, वो जब आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे होंगे आके यहाँ पर अपने साइन कर देगा। नीचे आ जाए जी। अब आप लोग जो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं वो ये करते हैं कि आए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। मान लीजिए आपने अपना क्वेश्चन पेपर देखा और आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले आता है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं लिखना। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 पहले आता है तो आप नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर जो है ये देखें, नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आगे पार्ट्स होते हैं, तो जिस सवाल का जो नंबर होगा उसी के सामने आप लोगों ने अपना जवाब जो है वो लिखना है। ज़्यादा हीरो बनने की, बोर्ड वालों के पेपर बचाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी सवाल का जवाब किसी और जगह पे लिख दिया तो वो आपके नंबर काट जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने सवाल नहीं लिखना, बस आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर देना है। कई बेवकूफ़ बच्चे जो हैं वो सवाल लिख के अपनी जगह भी ज़ाया करते हैं और टाइम भी ज़ाया करते हैं। किसी भी सवाल को आपने अपने आंसर शीट पर नहीं लिखना, सवालों के नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिस सवाल का जो नंबर बनता है उसी का जवाब डायरेक्ट आप लोगों ने जवाब लिखना शुरू कर देना है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि आप लोगों ने, मैं 9th के बच्चों को देख रहा था कि 2-2 लाइन्स के शॉर्ट क्वेश्चंस उन्होंने याद किए हुए होते हैं। ये देखें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस आप लोगों के पास हैं। इसलिए आप लोग पेपर की तैयारी से पहले ये शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़रा ज़्यादा याद कर लें। 2 लाइनों का शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा, फिर आपके नंबर कम आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने 6 से 7 लाइन्स याद करनी हैं।
ठीक है, ये वो इम्पोर्टेंट हिदायत थी। फिर आखिरी दफ़ा भी वीडियो बंद करने लगा हूँ, आखिरी दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ कि जो आपके क्वेश्चन का नंबर होगा उसी नंबर के आगे आप लोगों ने सोल्यूशन लिखना है। मान लीजिए कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 को आपने शीट के शुरू में नहीं कर देना। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर मत कीजिएगा, ढूंढें यहाँ पर शीट में क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ लिखा हुआ है। जो भी सवाल आप करना चाहें उसका नंबर ये देखें, ये पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सवाल नहीं लिखना, जवाब लिख देना है। इस तरीके से आप लोगों ने अपने बोर्ड का पेपर सॉल्व करना है। इंशाल्लाह आपके किसी किस्म के कोई नंबर नहीं कटेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुस्तकबिल में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।